जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विशेषण एवं विशेष को पढ़ेंगे। यूपी पीएससी आर ओ ए आर ओ समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के संबंध में ये क्लास है। और विशेषण और विशेष के संबंध में ये हमारी तीसरी क्लास है, ठीक है ना। और हम लोगों का टारगेट 55+ का रहेगा। तो इससे पहले हम लोग कुछ 2 क्लास कर चुके हैं। आज अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के प्रकार। अब अर्थ के अनुसार जो मुख्य भेद होते हैं वो 4 भेद होते हैं, ठीक है ना। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसमें समय को बताया जाता है, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये मुख्य 4 होते हैं। लेकिन हिंदी के अन्य भाषा व्याकरण विशेषज्ञों ने 9 भेद स्वीकार किए हैं जो निम्नवत हैं, ठीक है ना। जो 9 भेद हैं वो ये हैं 9 भेद, ठीक है ना। और इनसे क्वेश्चन भी आते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, दिशावाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, निषेधवाचक क्रिया विशेषण और कारणवाचक क्रिया विशेषण। ये 9 हैं, ठीक है ना। इनको बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और इनसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये भी हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण शब्द जो क्रिया के होने के समय के बारे में बोध कराते हैं, ठीक है ना। काल मतलब समय, ठीक है ना। समय के बारे में बोध कराते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। कुछ कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, जैसे ये कुछ शब्द हैं जो आपको सेंटेंस में मिलेंगे, वाक्य में मिलेंगे तो आपको समझ में आ जाए। जैसे आजकल, ये समय को बता रहा है। अभी समय को बता रहा। तुरंत, ये भी समय को। रात भर, ये भी बता रहा कि रात भर जो है ये समय को इंगित कर रहा है। दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, ठीक है ना। जब, तब, हमेशा, तभी, तत्काल, ठीक है ना। निरंतर, शीघ्र, पूर्व, ठीक है ना। बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदना तदनंतर, तदनंतर, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, पहले, सदा, लगातार, अभी अभी, बार बार, आज, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो समय के बारे में बता रहे हैं, समय को दर्शा रहे हैं, ठीक है ना। तो जब ये इन शब्दों से बनेगा ना विशेषण तो समझ में आएगा कालवाचक विशेषण है। जैसे उदाहरण हम लोग समझते हैं। मैंने सुबह, सुबह क्या है, एक समय को बता रहा कि मैंने सुबह खाना खाया था। मैं शाम को खेलता हूँ, ये खेलना कब है, इसका शाम है, ये इसकी विशेषण है, ठीक है ना। सुबह, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है ना। मैं दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ, ठीक है ना। तो ये समय को बता रहा कि दोपहर में स्कूल से लौटता हूँ, लौटना क्रिया हुआ, और कब, दोपहर में, तो क्रिया विशेषण। नित्य, टहलना क्रिया हो, और नित्य समय को बता रहा कि हमेशा नित्य टहलता हूँ, ठीक है ना। वे कब गए, जाना क्रिया हो गई, और कब ये समय को बता रहा, ठीक है। श्याम कल मेरे घर आया, कल जो है ना ये समय को बता रहा। वह तुरंत चला गया, तुरंत। मैं कभी कभी जाता हूँ, ठीक है ना। मैं कभी कभी जाता हूँ, ये जता लिख गया, यहाँ पर है जाता हूँ, ठीक है ना। परसों बरसात होगी, परसों। सीता कल आएगी। वह प्रतिदिन, प्रतिदिन पड़ता है। दिन भर वर्षा होती है। कृष्ण कल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो ये उदाहरण है इस समय को बताते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग दूसरा पढ़ते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है ना। स्थान से समझ में आ रहा है किसी न किसी स्थान को बताया जाएगा यहाँ पर, और ये क्रिया विशेषण है। ऐसे आविकारी शब्द जो हमें क्रियाओं के होने के स्थान का बोध कराता है। मतलब यहाँ पर
क्रिया हो रही है और क्रिया कहाँ पर हो रही है ये बताया जाता है इन शब्दों के माध्यम से, ठीक है ना। फिर से समझिए, क्रिया हो रही है और क्रिया कहाँ पर हो रही है ये बताया जाएगा इन शब्दों में। स्थान का बोध कराया जाता है, बताया जाता है। वे स्थान, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे जैसे कुछ शब्द हैं, जहाँ पर, यहाँ, ठीक है ना, वहाँ, भीतर, बाहर, इधर, उधर, दाएं, बाएं, कहाँ, किधर, ठीक है ना, ये सब बिंदी लगी हुई है इसमें। जहाँ, पास, दूर, अन्यत्र, इस ओर, उस ओर, ऊपर, नीचे, सामने, आगे, पीछे, ये क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। ये शब्द क्या कराते हैं? क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। जैसे मैं कहाँ जाऊं, जाना क्रिया है, कहाँ जाऊं ये किसी स्थान का, यहाँ पर कहाँ स्थान के बोध कराने का शब्द है, ठीक है। सुनील नीचे बैठा है, बैठा है, बैठना क्रिया है, लेकिन वो कहाँ बैठा है? नीचे बैठा है। तो ये क्या हो गया? मेरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो। वह आगे चला गया, आगे चला गया, वो चला जाना क्रिया, लेकिन कहाँ चला गया? आगे। तुम अंदर जाकर बैठो, हम छत पर सोते हैं, ठीक है ना, सोते हैं। तारा कहाँ एवं किधर गई, ठीक है। इधर उधर मत देखो, उधर मत जाओ, मैं बाहर खेलता हूँ, मैं पेड़ पर बैठा हूँ। तो ये जो भी हैं शब्द, ये किसी न किसी स्थान का बोध करा रहे हैं, ठीक है ना। और यही शब्द हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम लोग तीसरा पढ़ते हैं, दिशावाचक क्रिया विशेषण। दिशावाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द किसी दिशा के संबंध में विशेषता बताए, जो शब्द किसी दिशा के बारे में विशेषता बताए, ठीक है ना, उसके संबंध में विशेषता को प्रकट करता है, उन्हें दिशावाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे और, इधर, जिधर, किधर, सामने, ठीक है ना, आदि। अभी क्या है ना, इनके उदाहरण हम लोग समझते। घर की ओर जाओ, देखो जाना क्रिया है, लेकिन किधर जाना है आपको, ये दिशा का बोध करा। किधर? घर की ओर, ओर मतलब किसी दिशा की ओर इंगित किया जा रहा। मेरी ओर देखो, वह उधर मुड़ गया, ठीक है ना। तो ये ना क्रिया के, ये दिशा बोधक क्रिया विशेषण शब्द हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऐसी क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हम क्रिया के परिमाण, संख्या, मात्रा का पता लगाते हैं, वे शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द क्रिया के परिमाण मतलब मात्रा से संबंध, विशेषता प्रकट करें, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कॉफ़ी, ये कॉफ़ी पीने वाली नहीं, कॉफ़ी के काफ़ी मात्रा में है, हो गया, ठीक है। ठीक ठाक, ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब ये अपना वो नहीं बता रहा, ठीक ठाक मतलब कोई मात्रा है जो ठीक ठाक है। बहुत ज़्यादा है, कम, अत्यंत, अतिशय, बहुधा, थोड़ा थोड़ा, अधिक, अल्प, कुछ, पर्याप्त, प्रभूत, न्यून, बूंद बूंद, स्वल्प, केवल, प्रायः, अनुमानतः, सर्वथा, ठीक है ना। उतना, जितना, खूब, तेज, अति, जरा, कितना, बड़ा, भारी, लगभग, बस, इतना, अत्यंत, तनिक, बिल्कुल, अल्प। ये सब क्या है? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण शब्द हैं, ठीक है ना। ये अभी इनके संबंध में अभी हम लोग आगे उदाहरण पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएंगे। जैसे कम खाओ, ठीक, खाना क्रिया है, लेकिन कितना खाना है? कम। तो ये हमारा परिमाण को बता रहा है कि कितना खाना है, ठीक है। वह कम बोलता है, वह वह कम बोलता है। बहुत अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, उतना बोलो जितना जरूरी है, जरूरी हो। रमेश खूब पढ़ता है, ठीक है। तेज गाड़ी चल रही है, सविता बहुत बोलती है, मैं बहुत घबरा रहा हूँ, वह अतिशय व्यथित होने पर भी मौन है, ठीक है। ये उदाहरण परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार, ठीक है ना। इसमें भी प्रकार हैं, देखो, अधिकताबोधक, न्यूनताबोधक, पर्याप्तिवाचक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। इनसे और अभी आप लोग अंदर मतलब क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे अधिकता बोधक, तो बहुत, अति, बड़ा, बिल्कुल,
सर्वथा, खूब, निपट, अत्यंत, अतिशय। मतलब किसी की मात्रा के बारे में बोध हो रहा है तो उसकी अधिकता के बारे में ये शब्द बताएंगे कि मतलब अधिकता है मात्रा, जो भी मात्रा है वो अधिकता है। ठीक। अब न्यूनता बोधक मतलब जो भी मात्रा होगी वो न्यून होगी। तो ये क्या है, कुछ मतलब कम के बारे में, लगभग, थोड़ा, टुक। टुक ये टूका वाला है कि एक एक टूक जो है, प्रायः, जरा, किंचित। तो ये कम के बारे में इन शब्द ये शब्द कम के बारे में बोध करा रहे हैं। पर्याप्तिवाचक, केवल, बस, कॉफी, यथेष्ट, चाहे, बराबर, ठीक। तो ये मतलब कहेंगे पर्याप्त है, पर्याप्त मात्रा का जो बोध कराते हैं शब्द ये है। ठीक है ना। तुलनावाचक, अधिक, कम, अधिक मतलब किसी से तुलना हो रही है, इससे अधिक, और फिर कम, इससे कम, इस इतना, ठीक है, हाँ ठीक है, इससे इतना ही, उतना, जितना, कितना, बढ़कर, ये सब तुलना वाले शब्द हैं। ठीक है ना, मात्रा की तुलना बताते हैं। और श्रेणीवाचक, थोड़ा थोड़ा, क्रम क्रम से, बारी बारी से, तिल तिल, एकाएक कर, यथाक्रम, ये सब क्या है ना, ये श्रेणीवाचक मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की रीत या ढंग बताते हैं, रीत या ढंग बताते हैं, उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात क्रिया विशेषण शब्द जो किसी क्रिया के होने की विधि या तरीके का बोध कराते हैं, वह शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, ऐसे, वैसे, कैसे, ध्यान पूर्वक, सुखपूर्वक, शांत पूर्वक आदि, ये किसी न किसी रीति को बताते हैं शब्द। ठीक है ना। अभी एग्जाम्पल समझेंगे तो और समझ में। रमेश धीरे धीरे चलता है। ठीक, चलना क्रिया है लेकिन उसकी रीति क्या है। ठीक है ना, रीति क्या है, ध्यान। ठीक है ना, ढंग, उसके चलने का ढंग क्या है, ध्यान से चलना। ठीक है ना। श्याम फटाफट खाता है, मतलब खाना तो क्रिया है लेकिन उसका ढंग खाने का क्या है, फटाफट खाता है। ठीक है ना। सुधीर मधुर बोलता, बोलना तो क्रिया हो गई लेकिन उसका ढंग बोलने का क्या है, मधुर बोलता है। चीता तेज दौड़ता है। ठीक है ना। अब दौड़ना तो क्रिया हो गई लेकिन किस तरीके से दौड़ता है, ढंग कैसा है, बहुत तेज दौड़ता है या तेज दौड़ता है। ठीक है ना। सुमित गलत चाल चलता है। ठीक है ना, उसके चाल चलने का ढंग गलत है। और महेश हमेशा सच बोलता है। तो सच बोलना हुआ लेकिन उसका बोलने का ढंग कैसा कि वो हमेशा सच बोलता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं निश्चयवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग में होते हैं, यह क्रिया विशेषण शब्द तब प्रयोग होते हैं जब हमें कोई निश्चय व्यक्त करना हो। ठीक है ना, व्यक्त अर्थात जो शब्द क्रिया में निश्चय संबंधित विशेषता को प्रकट करें उन्हें निश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अवश्य, बेशक, सचमुच, वस्तुतः, निस्संदेह, सही, उत्तर। उदाहरण मतलब मुझे किसी के बारे में कहना है तो उसकी विशेषता में हमको निश्चितता प्रकट करना है, तब ये शब्द प्रयोग होंगे। जैसे मैं वहाँ अवश्य जाऊँगा, जाना तो क्रिया होगी लेकिन निश्चित वहाँ जाऊँगा, ये शब्द अवश्य जो है हमको बता रहा कि ये अवश्य वहाँ मैं जाऊँगा। ठीक है ना। प्रीत निसंदेह सफल हो जाएगा, इसकी निश्चितता को प्रकट करा कि वो निसंदेह सफल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये शब्द ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब सातवां हम पढ़ते हैं अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, जो सेम उसका निश्चयवाचक क्रिया विशेषण के सेम उल्टा होता है। जैसे जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया में अनिश्चय संबंधी विशेषता को प्रकट करें उन्हें अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात यह क्रिया विशेषण शब्द जब प्रयोग होते हैं तब हमें क्रिया के होने की अनिश्चितता या संदेह होता है। ठीक है ना, अनिश्चितता या संदेह होता है। ठीक है। जैसे मुमकिन, शायद, कदाचित, संभवतः, अक्सर, बहुत कर, यथासंभव आदि, ये शब्द क्या अनिश्चयवाचक हैं, अनिश्चितता को प्रकट करें। जैसे श्याम शायद चला जाए, जाना क्रिया है लेकिन यहाँ पर शायद लग गया, मतलब हो सकता चला जाए, अनिश्चितता प्रकट करा। ठीक है ना। देवेश संभवतः ना पहुँच पाए, तो ये कैसे शब्द है, अनिश्चयवाचक है।
अब आठवां हमारा हो जाएगा निषेधवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना, निषेधवाचक क्रिया विशेषण जो शब्द क्रिया के करने या होने का निषेध प्रकट करें। ठीक है ना, निषेध मतलब ना, नहीं, उन्हें निषेधवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हम किसी क्रिया के ना, क्रिया के होने को नकारने के लिए करते हैं। ठीक है ना, फिर से, इस क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग हम किसी क्रिया के होने को नकारने के लिए करते हैं। जैसे ना, ना, मत, नहीं, ये क्या है, निषेधवाचक शब्द हैं। जैसे जैसे तुम यहाँ मत बैठो, यहाँ बैठना क्रिया है लेकिन नकार रहा कि मत बैठो। ठीक है ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कहना क्रिया है लेकिन नहीं कहूँगा, ये हमारा निषेधवाचक क्रिया विशेषण है। अब नवा लास्ट है कारणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक, रीजन जो शब्द क्रिया के होने या करने का कारण बताएं। ठीक, होने या करने का कारण बताएं, उन्हें कारणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कारणात्मक क्रिया विशेषण तब प्रयोग किए जाते हैं जब हमें किसी क्रिया के होने के कारण व्यक्त करना होता है। क्रिया के होने के कारण को जहां पर व्यक्त किया जाता है वहां पर कारणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे क्योंकि, उद्देश्य से, अतः, कारण, के मारे, इसलिए, किस लिए, ये शब्द कैसे हैं, कारणवाचक क्रिया विशेषण में प्रयोग होने वाले। जैसे कमजोरी के कारण वह चल नहीं सकता, चलना क्रिया है लेकिन किसके कारण वो नहीं चल सकता, कमजोरी के कारण। तो कमजोरी क्या हो गया, किसी कारण को व्यक्त कर रहा, कारण। ठीक है ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी इसलिए घनश्याम सो गया। ठीक है ना, ये किसी न किसी कारण को व्यक्त कर रहे हैं। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कैसी क्लास है ये ज़रूर आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। अब हम लोग आगे इसके इसके कुछ पढ़ेंगे। विशेष एवं विशेषण संबंध के बारे में कुछ पढ़ेंगे। अब आगे हम लोग विशेष से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम लोग विशेषण पढ़ रहे हैं, अब आगे विशेष से पढ़ेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।